हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कुंभ राशि आपके अक्टूबर 2024 का राशिफल देखते हैं कि अक्टूबर का महीना एक्वेरियस कुंभ राशि वालों का कैसा रहेगा। तो कुंभ राशि यहाँ पे आपकी एक जनरल प्रेडिक्शन रहेगी। इसमें मैं प्लैनेट की पोजीशन से, ग्रहों के हिसाब से आपको बताऊंगी कि कौन सा ग्रह आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और किस चीज़ में आपको सावधानी रखनी है। और टैरो कार्ड से मैं आपको एनर्जीज बताऊंगी कि आप किस एनर्जीज में वाइब्रेट करोगे, आपकी लाइफ में क्या आप करोगे अक्टूबर के महीने में। देन आपको मैं गाइडेंस भी दूंगी। अगर आपको टैरो कार्ड्स देखनी है, एस्ट्रोलॉजी नहीं देखनी, तो 5-6 मिनट का वीडियो आगे करके देख लेना। टाइम स्टैम्प्स मैं नीचे वैसे दे दूंगी। तो चलिए एक्वेरियस शुरू करते हैं आपसे कि आपके लिए प्लैनेट की पोजीशन क्या बोलती है, कौन सा ग्रह आपके लिए एक्टिवेट हो रहा है। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर 2024 में प्लैनेट्स की पोजीशन के लिए हाउस आपके लिए आया फर्स्ट हाउस। कुंभ राशि सबसे पहले आपके लिए फर्स्ट हाउस एक्टिवेट हुआ है। ओके, थोड़ा सा कार्ड्स शफल करने में गिर जाते हैं। ज़ोडिएक साइन आपके लिए आया है एक्वेरियस, आपकी राशि और आपका ही ज़ोडिएक साइन आ गया। और आपके लिए कौन सा प्लैनेट एक्टिवेट हो रहा है वो भी देख लेते हैं। एक कार्ड और, मरकरी, यही कार्ड शायद गिरा भी था अभी। एनीवेज, टैरो कार्ड से भी मैं ले लेती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट हाउस जो होता है वो सेल्फ का होता है, यानी कि आप अपने बारे में, मुझे लग रहा है इस अक्टूबर के महीने में ज़्यादा सोचोगे कुंभ राशि। कहीं ना कहीं हो सकता है आपने अपने आप को इग्नोर किया, अब आपको ये लगेगा कि आपने दुनिया के लिए, लोगों के लिए बहुत बहुत कर दिया। आपने अपने आप को इग्नोर किया, अपने बारे में नहीं सोचा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी शायद कॉम्प्रोमाइज़ किया। अब आपको लग रहा है भी अब आपने अपने बारे में सोचना है, अपने ऊपर फोकस मुझे करते हुए दिख रहे हो, दिमाग से काम करते हुए भी दिख रहे हो। और एक रिबेलियस एनर्जीज भी रहेगी, एक फ्रीडम भी किसी लेवल पे आपको आती हुई मुझे दिख रही है। मैं भी एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में। मैंने एक ओवरव्यू आपको थोड़ा सा दिया कि ऐसी सी चीज़ें दिख रही हैं मुझे। टैरो कार्ड से आपके लिए एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं अक्टूबर 2024 में। अगर लव लाइफ की रीडिंग देखनी है वो अलग से अपलोड है मेरे चैनल पे। ये राशिफल है आपका कि आपके लिए क्या चीज़ें होंगी कुंभ राशि के लिए अक्टूबर 2024। 6 ऑफ पेंटिकल्स सबसे पहले मनी के लिए आपका अच्छा रहेगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, ये भी मनी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, करियर के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स भी अच्छा रहेगा। ओके, एक गाइडेंस भी ले लेती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस रहेगी अक्टूबर 2024 में, जिनके साथ जो करने से उनका अक्टूबर का महीना और अच्छा जाए, बेटर जाए। क्या गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए कुंभ राशि वालों को अक्टूबर 2024 में। और ये रीडिंग आप किसी के हिसाब से भी देख सकते हो। जॉय एंड स्टेबिलिटी, अच्छा ही समय आता हुआ दिख रहा है। जॉय एंड स्टेबिलिटी का भी कार्ड आया है। तो चलिए कुंभ राशि शुरू करते हैं आपके लिए। देखिए, सबसे पहले आपके लिए एस्ट्रोलॉजी से जो चीज़ें निकल के आई हैं, फर्स्ट हाउस है एक्वेरियस की राशि, आपकी खुद की राशि है। एंड आपके लिए मरकरी का कार्ड है। तो देखिए, मरकरी जो होता है दिमाग को डिनोट करता है। हर की इंसान जो भी बोलता है, जो भी करता है ना, वो विजडम से करता है। तो आप कहीं ना कहीं वैसा ही मुझे करते हुए दिख रहे हो। आप लॉजिकल बहुत ज़्यादा रहोगे, माइंड से चलोगे। अक्टूबर के महीने में हो सकता है आपने पीछे दिल से फैसले लिए होंगे कुंभ राशि। अब आपको ये लगेगा कि आपने ना दिल से फैसले नहीं लेने, आपने लॉजिकल रहना है, माइंड से चलना है। क्योंकि कई बार होता है हम जब दिल से फैसले लेते हैं ना, हम इमोशनल हो जाते हैं, सेंटिमेंटल हो जाते हैं और हमारे डिसीजंस, हमारे फैसले गलत होते हैं। तो अब कहीं ना कहीं आप माइंड से चलते हुए दिख रहे हो, आप सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील करोगे। कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, अपनी बोलचाल के ऊपर भी आपका ध्यान रहेगा, लैंग्वेज के ऊपर भी फोकस रहेगा। अब लैंग्वेज हो सकता है आपका कोई काम ही ऐसा है जिसमें आपको बोलना पड़ रहा है। आप टीचर हो सकते हो, काउंसलर हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, एडवोकेट हो सकते हो, कुछ भी, यानी कि जिसमें आपको ज़्यादा बोलना पड़े। कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें आपकी अच्छी रहेंगी और उसमें आपको एक फ़ायदा, एक गेन, एक बढ़ोतरी रहेगी। और अगर आप का काम बोलने का नहीं है तो भी आप अपनी लैंग्वेज के ऊपर या बोलचाल के ऊपर मुझे फोकस करते हुए दिख रहे हो। और मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, आपका सोशल सर्कल मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है और लोगों से आपकी इंटरेक्शंस मुझे बढ़ती हुई दिख रही हैं। और देखिए, सोशलाइज भी आप कहीं ना कहीं होते हुए दिख रहे हो। कम्युनिकेशन का मतलब देखिए किसी से भी कम्युनिकेशन हो सकता है कुंभ राशि। या तो लोगों से हो सकता है, या आपके करियर को लेकर आप टीम मेंबर के साथ हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, आप कहीं पे किसी से बातचीत कर रहे हो। तो कम्युनिकेशन के कारण आपको
अच्छा एक बेनिफिट, एक प्रॉफिट ही रहेगा। लिखने का भी काम आप कर सकते हो, पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। ऑनलाइन आप किसी चीज़ की रिसर्च कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन ही हो सकता है आपका कोई काम हो जिसमें आप मेहनत कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो और लोगों से जुड़ रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, सोशलाइज कर रहे हो। यूट्यूब पे कोई काम हो सकता है, सोशल मीडिया पे कोई काम हो सकता है, किसी भी तरीके का कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, तो उसमें आपको चीज़ें अच्छी दिख रही है मुझे। ट्रैवल भी आपका रहेगा, मरकरी आपके लिए आया, तो आप शॉर्ट ट्रैवल भी मुझे आपके रहते हुए दिख रहे हैं। और आप बहुत ज़्यादा दिमाग से चलोगे, विजडम से चीज़ों को डील करोगे, समझदारी से चीज़ों को डील करोगे और लॉजिकल बहुत ज़्यादा रहोगे। और देखिए क्योंकि मरकरी और फर्स्ट हाउस आया तो मुझे ये दिख रहा है कुंभ राशि, और आपकी राशि भी एक्वेरियस ही आई है। और कुंभ राशि देखिए आपके लिए ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना जो पीछे का समय निकला है, पीछे का समय यानी कि अक्टूबर 2024 से पहले का जो समय है, उसमें कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपने लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा। अब लोग कोई भी हो सकते हैं, कई बार होता है हमारे प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जो लोग हैं, टीम मेंबर हो गए, ऑफ़िस के लोग हो गए, कई बार होता है हम घर वालों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कई बार होता है हम लव रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी इंसान के बारे में आपने लोगों की बहुत ज़्यादा परवाह की, बहुत ज़्यादा सोचा, अपने आप को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ नहीं किया। और अब आपको अक्टूबर के महीने में ये लगेगा कि बस बहुत हो गया। अब आपने दुनिया के बारे में, लोगों की परवाह नहीं करनी है, खुद अपने बारे में सोचना है, आपको खुद को क्या अच्छा लग रहा है, अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हुए दिख रहे हो, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ देते करते हुए दिख रहे हो। जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, ईगो इश्यूज़ भी आपके थोड़े से रहेंगे, और अपने सेल्फ के बारे में ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो। सेल्फ का मतलब होता है कि अपने कैरेक्टर के बारे में, अपनी हॉबीज़ के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में और अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में आप अपने ऊपर थोड़ा फोकस करते हुए दिख रहे हो, और माइंड से मुझे चलते हुए दिख रहे हो। लॉजिकल अप्रोच आपकी रहती हुई दिख रही है। और अब आपको लगेगा कि भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गए लोग, भाड़ में गए रिलेशनशिप, ज़्यादा आपको अब किसी के बारे में नहीं सोचना। अब आपको क्या अच्छा लगता है आप वही करोगे। अब आपको चाहे करियर में ज़्यादा मेहनत करनी अच्छी लगती है या पर्सनल लाइफ में कोई काम करना अच्छा लगता है, यानी कि जो चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हो सकता है आपने अपना ध्यान नहीं दिया, अपनी केयर नहीं की, आप लोगों की ज़्यादा केयर करते रहे, और अब आप अपने बारे में थोड़ा-सा मुझे सोचते हुए दिख रही हो, और ये बहुत अच्छी बात है कुंभ राशि, अपने बारे में सोचना चाहिए। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के बारे में, फैमिली के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में सोचते रहते हैं और उनके लिए करते रहते हैं। और जब हम लोगों के लिए करते हैं ना, तो वो लोग हमारी कदर भी नहीं करते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंस नहीं होती ना, क्योंकि बिना बताए या बिना बोले सब कुछ होता रहता है, तो वो लोग कदर नहीं करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप अपने से प्यार करोगे, अपने बारे में सोचोगे, तो लोग भी आपसे प्यार करेंगे, दुनिया आपकी परवाह करेगी। तो आप कुछ ऐसा ही करते हुए दिख रहे हो, और लॉजिकल बहुत ज़्यादा रहोगे। करियर मुझे आपका ठीक रहता हुआ दिख रहा है, करियर भी आपका अच्छा रहेगा। मरकरी का कार्ड है तो माइंड से भी चलोगे, माइंड से जो भी काम करोगे आपको उसमें एक फ़ायदा, एक गेन, एक प्रॉफिट ही रहेगा। दिमाग से चलोगे, लॉजिकल ज़्यादा रहोगे, दिल से फैसले कम लोगे। जो दिमाग से फैसले लोगे वो आपके फैसले सही भी होंगे, और तोल-मोल कर बात करोगे आप। तोल-मोल कर तोल-मोल कर बात करने का मतलब होता है कि जो चीज़ सही है वो बात आप करोगे, ऐसे फालतू की कुछ डिस्कशंस या फालतू की कुछ कम्युनिकेशन आप नहीं करोगे, और अपने फ़ायदे के बारे में भी सोचते हुए दिख रहे हो कि प्रॉफ़िट भी रहेगा। और एक्वेरियस आपकी खुद की ही राशि है, तो आपके लिए अच्छा ही समय दिख रहा है। और देखिए ये कार्ड मुझे ये भी बोल रहा है, एक्वेरियस की राशि ये भी बोल रही है कि फ्रीडम सी आती हुई दिख रही है। टेक्नोलॉजी का आप मुझे सहारा लेते हुए दिख रहे हो। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि जैसे आजकल इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, और आपको नए-नए आइडियाज़ आएँगे। करियर को लेकर अच्छा रहेगा अक्टूबर का महीना। अगर आप कोई नया काम करना चाहते हो कुंभ राशि, तो अच्छा रहेगा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। और अगर आप जॉब भी कुछ नई ढूँढना चाहते हो, तो मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन के थ्रू, कम्युनिकेशन का मतलब आप दोस्तों से बातचीत कर सकते हो, आपकी कहीं पे इंटरव्यू हो सकती है, तो जहाँ पे आपको बोलचाल के थ्रू एक फ़ायदा, एक गेन रहेगा। तो करियर आपका मुझे अच्छा रहता हुआ दिख रहा है, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे वो आपकी जॉब है। और मनी को लेकर भी मुझे आपको एक फ़ायदा, एक गेन ही रहता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे हेल्थ को लेकर अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तो आप अपनी हेल्थ के ऊपर भी मुझे फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो। अपनी हेल्थ के ऊपर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे, अगर आपने अपने आप को इग्नोर किया था, पीछे अपना ध्यान नहीं रखा था। और
हाँ, कॉम एक एक्वेरियस का कार्ड मुझे ये भी बोलता है कि एक फ्रीडम भी आती हुई दिख रही है कुंभ राशि आपकी एनर्जीज में मुझे। देखिए, अगर आप किसी चीज़ में बंधा-बंधा फ़ील कर रहे थे, तो आप उसमें से एक फ्रीडम आती हुई दिख रही है। अब सबके लिए फ्रीडम अलग-अलग रहेगी। मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता देती हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्टक थे, रिलेशनशिप का मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कुंभ राशि, मैं बार-बार बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि यही चीज़ होगी, सबके लिए अलग-अलग चीज़ें होंगी। मैं समझाने के लिए आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। अगर किसी रिलेशनशिप में आप स्टक हो गए थे, आपको वहाँ पे फ्रीडम नहीं मिल रही थी, तो आपको एक आज़ादी मिलती हुई दिख रही है, आप उसमें से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। अब फ्रीडम सबके लिए अलग-अलग रहेगी, या तो आप उस इंसान से रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो, दुनिया को छोड़ रहे हो, फैमिलीज़ की ज़्यादा परवाह नहीं कर रहे हो, तो आप फाइनली आपको लगेगा कि आपको उस रिलेशनशिप में उस इंसान के साथ एक फ्रीडम मिल गई है। मतलब अगर आपको लोग रोक-टोक कर रहे थे, फैमिलीज़ रोक-टोक कर रही थी, तो कुछ वहाँ से उनसे फ्रीडम मिल रही है, कि आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी लव लव लाइफ़ में अच्छे से जी सकते हो। ये एक एग्ज़ाम्पल हो गया। दूसरा एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों के लिए ऐसा रहेगा कि हो सकता है आप इस रिलेशनशिप में जो भी, अगर आपका कोई लव रिलेशनशिप है, कोई स्पाउस के साथ है, अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, आप उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो आप अपने आप को एक ना फ्री करते हुए दिख रहे हो, यानी कि वो रिस्ट्रिक्शंस को, लिमिटेशंस को, टेंशन, स्ट्रेस को, आप उसमें से, उस बंधनों से बाहर अपने आप को मुझे निकालते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें रहेंगी। ये दोनों मैंने एग्ज़ाम्पल दी हैं, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है रिलेशनशिप में रहेंगे, कुछ लोग मूव ऑन करेंगे, तो उसके हिसाब से एक फ्रीडम आती हुई दिख रही है किसी भी तरीके से। आप अपनी लाइफ में कुछ भी करोगे ना कुंभ राशि, अक्टूबर के महीने में आप आउट ऑफ द वे जाके भी वो चीज़ करोगे। अगर कोई इंसान आपको रोक-टोक कर रहा है, किसी चीज़ के लिए बोल रहा है कि ये मत करो या ये चीज़ें करो, तो जो चीज़ें आपको सही लगेंगी वो करोगे। और आप अपने हक के लिए, अपने राइट के लिए, अगर आपको लोगों के खिलाफ भी जाना पड़े ना, आउट ऑफ द वे भी जाके कोई चीज़ करनी पड़े, तो आप वो भी मुझे करते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें रहेंगी, तो इसी को फ्रीडम बोलते हैं, कि एक आज़ादी सी आपको आती हुई दिख रही है। वो चाहे इवन करियर में भी हो सकती है, पर्सनल लाइफ में भी, रिलेशनशिप में। किस तरीके की आज़ादी आप चाह रहे हो, उसी से तरीके की आज़ादी आप अपने लिए क्रिएट करते हुए मुझे दिख रहे हो। करियर आपका बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। आप हार्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, मेहनत भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो। ये चीज़ें रहेंगी। ये तो देखिए हो गए आपके एस्ट्रोलॉजी से। तो टैरो कार्ड भी देख लेते हैं। टैरो कार्ड्स स्टार्टिंग का जो हिस्सा है ना कुंभ राशि, ये जो कार्ड है स्टार्टिंग का मतलब होता है 1 से 10 अक्टूबर। देखिए, 1 से 10 अक्टूबर और 11 से 20 अक्टूबर का 4 ऑफ पेंटिकल्स स्टार्टिंग का ये कार्ड है। तो ये 2 कार्ड पेंटिकल्स के आए हैं। अगर मैं ये दोनों कार्ड्स को देखूँ, तो मुझे ये दिख रहा है कि मनी, पैसे से रिलेटेड चीज़ें अच्छी रहेंगी। फाइनेंसेस आपके मुझे ज़्यादा बेटर होते हुए दिख रही हैं। और अगर पीछे आपने किसी से कोई पैसा लेना था, कोई पेमेंट लेनी थी, तो वो पैसा आपके पास मुझे आता हुआ दिख रहा है। अगर आपने लोन लेना है, तो लोन भी मुझे आपका अप्रूव्ड होता हुआ दिख रहा है। और एक्वेरियस राशि जैसे कि आई कि फ्रीडम आ रही है, तो हो सकता है अगर लोन लेना, तो लोन आपको मिला, तो आप फाइनली कुछ कुंभ राशि वालों को लगेगा कि आप फ्री हो गए, आपको एक लोन मिल गया, एक आज़ादी मिल गई। होता है ना, कई बार हम किसी चीज़ में बंधे होते हैं कि यार ये चीज़ हो नहीं रही है, स्टक हो जाता है इंसान। तो कुछ लोगों के लिए लोन से रिलेटेड भी चीज़ें रहेंगी कि फ्री हो गए, आपको पैसा मिलता हुआ दिख रहा है अगर लोन लेना तो। ज़्यादा मुझे दिख रहा है मनी से रिलेटेड फ़ायदा, गेन, प्रॉफिट रहेगा। वो चाहे आपको करियर में अच्छा फ़ायदा गेन हो रहा है, चाहे बिज़नेस में हो रहा है, या किसी से आपने कोई पेमेंट लेनी थी, तो वो भी मुझे आपको मिलती हुई दिख रही है। सारी चीज़ें मुझे अच्छी दिख रही हैं। और देखिए, 1 से 10 अक्टूबर के बीच में कुंभ राशि, ये कार्ड यही बोलते हैं कि किसी इंसान से आपको हेल्प सपोर्ट भी मुझे मिलती हुई दिख रही है। अगर आपको किसी भी तरीके से किसी इंसान से कोई मदद चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो आपको वो मिलती हुई दिख रही है। अब वो हेल्प देखिए, कोई छोटी-छोटी चीज़ की भी हेल्प हो सकती है, बड़ी चीज़ की भी हो सकती है। हो सकता है आपको पैसों की हेल्प चाहिए, तो वो आपको मिल रही है। कई बार होता है इंसान मेंटली, इमोशनली इतना वीक हो जाता है ना, तो किसी इंसान से बात करके हमें अच्छा लगता है, तो वो आपको कोई सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी तरीके से। किसी भी चीज़ की आपको हेल्प सपोर्ट तो किसी इंसान से मिलती हुई दिख रही है। अगर आपको चाहिए तो अवेलेबल है। और ये कार्ड ये भी बोलता है आप भी लोगों की मदद करते हुए दिख रहे हो। अगर आपसे किसी को हेल्प सपोर्ट चाहिए, तो आप भी मना नहीं कर रहे हो, आप भी उनको हेल्प सपोर्ट करते हुए दिख रहे हो। एक अच्छी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है कि ब्लेसिंग्स रहेंगी। और हो सकता है आप में से कुछ लोग चैरिटी कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, कोई लोग छोटा दान कर रहे हैं, कोई बड़ा दान कर रहे हैं, तो ये भी चीज़ें रहेंगी। और देखिए, वैसे भी अक्टूबर का महीना दिवाली आ रही है, फेस्टिवल सीज़न है, त्योहारों का सीज़न है, तो कुछ पैसों का एक चैरिटी आप किसी लेवल पे या किसी भी तरीके से कोई भी चैरिटी भी आप मुझे करते हुए दिख रहे हो। मनी से रिलेटेड चीज़ें अच्छी रहेंगी। सेविंग्स के बारे में आप मुझे सोचते हुए दिख रहे हो। इन्वेस्टमेंट हो सकता है आप अपने लिए कर रहे हो। साथ के साथ देखिए, पैसे को थोड़ा-सा बचा के भी आप रखोगे। ऐसा नहीं है कि फ़िज़ूल खर्चियाँ कर रहे हो, आप फ़िज़ूल खर्ची नहीं करोगे अक्टूबर के महीने में। जहाँ पे जितनी ज़रूरत है उतना खर्चा करोगे, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि अपने पैसे को सेव करके रखें, पैसे को बचा के रखें। अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में, सेविंग के बारे में,
एफडी के बारे में या फिर कोई भी चीज़ जो होती है ना लॉन्ग टर्म के बारे में आप मुझे सोचते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। और आप एक पॉसेसिव और ऑब्सेसिव सी एनर्जीज भी आपकी रहेंगी। जैसे होता है ना इंसान थोड़ा सा कंजूसी से चीज़ों को करता है, तो ये अच्छी चीज़ होती है। अगर हम थोड़े से कंजूस होते हैं अपने पैसे को लेकर तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप मदद भी कर रहे हो, लेकिन अपनी ये जो भी सेविंग्स है, जो भी पैसा, उसको साथ के साथ बचा के भी रखते हुए दिख रहे हो कि हो सकता है मे भी आपका खर्चा हो रहा है तो आप ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाह रहे हो, तो इसलिए आपको लग रहा है कि जितना बचा सकते हो उतना बचा लें। देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कुंभ राशि 11 से 20 अक्टूबर के बीच में। तो ये कार्ड बोलता है कि आप कहीं न कहीं किसी चीज़ के साथ या किसी इंसान के साथ, मैंने बोला किसी चीज़ के साथ और या फिर किसी इंसान के साथ एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस करोगे अक्टूबर के महीने में। ज़्यादा 11 से 20 अक्टूबर का मुझे दिख रहा है, लेकिन अक्टूबर में ही रहेगा। अटैचमेंट किसी भी चीज़ से हो सकता है कोई इंसान है जिसको आप खोना नहीं चाहते, जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते, आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, वो इंसान आपके दिमाग से निकल नहीं रहा या और आप एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। किसी के लिए हो सकता है कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ है, जैसे कि पैसा हो गया, कोई प्रॉपर्टी होगी, कोई लैंड होगी, कोई जॉब होगी, कोई बिज़नेस का प्रोजेक्ट हो गया, कोई भी चीज़ जो आप छोड़ना नहीं चाहते, आपको लग रहा है ये चीज़ आपकी है, ये आपकी ही रहेगी। तो किसी चीज़ के साथ एक पॉसेसिव और ऑब्सेसिव सी एनर्जीज़ रहेंगी, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस करोगे। आप उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहोगे, यानी कि जैसे कि पैसे का एग्ज़ाम्पल दिया था मैंने कि पैसा खर्चा नहीं करोगे या नहीं करना चाहते हो। और रिलेशनशिप अगर कोई है तो किसी इंसान के साथ बहुत एक अटैचमेंट महसूस करोगे आप। आपको ऐसा लगेगा कि उस इंसान को आप भुला नहीं पा रहे हो, छोड़ नहीं पा रहे हो, दिमाग से वो इंसान नहीं निकल रहा, तो वैसी सी भी कुछ एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। यानी कि आप किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हो, लेट गो करना चाहते हो, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, छोड़ नहीं पा रहे हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो। और एंड में जाके, एंड का मतलब होता है 21 से 31 अक्टूबर 2024 में कुंभ राशि। ये कार्ड बोल रहा है कि छोटे-मोटे चैलेंजेस रहेंगी आपकी लाइफ में। 21 से 31 अक्टूबर। अब चैलेंजेस किसी भी तरीके से हो सकते हैं। हो सकता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में, बिज़नेस में, जॉब में छोटी-मोटी अड़चनें हैं। ये कार्ड नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि चैलेंजेस रहेंगे। कई बार होता है ना हम कोई काम करते हैं बड़ी जल्दी-जल्दी से हो जाता है, फटाफट हो जाता है। लेकिन आपके लिए थोड़े छोटे-छोटे चैलेंजेस रहेंगे। आप कुछ भी करने लगोगे तो छोटी-छोटी अड़चनें या छोटी-छोटी अड़चनें रहेंगी या चैलेंजेस रहेंगे। आपको स्मूथ गोइंग नहीं मिलेगी, आपको हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है और आप मुझे हार्ड वर्क और मेहनत करते हुए भी दिख रहे हो, क्योंकि आपके लिए एक्वेरियस राशि का कार्ड आया है। ये कार्ड यही बोलता है कि आप आउट ऑफ द वे जाके कुछ करते हुए दिख रहे हो। और ये कार्ड भी यही बोलता है कि अगर छोटे-मोटे चैलेंजेस रहेंगे, इश्यूज़ रहेंगे, आप उससे मुझे डरते हुए या घबराते हुए नहीं दिख रहे हो। आप अपने लिए स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हो। स्टैंड्स कुछ भी हो सकते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी स्टैंड हो सकते हैं। अगर आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कभी स्टैंड नहीं लिए तो कुछ लोगों के लिए वो हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि करियर को लेकर, किसी के लिए हो सकता है रिलेशनशिप को लेकर। जो भी आप चाहते हो, जिस तरीके से चीज़ें चाहते हो ना, उसके लिए आप अड़ते हुए दिख रही हो, अपने लिए स्टैंड्स लेते हुए दिख रही हो। आप सिचुएशन से, लोगों से, किसी से डर नहीं रहे हो, किसी से घबरा नहीं रहे हो। और छोटे-मोटे चैलेंजेस रहेंगे लेकिन आप गिव अप नहीं करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपको हार नहीं माननी, आप छोड़ते हुए नहीं दिख रहे हो। विल पावर और डिटर्मिनेशन के साथ चीज़ों को डील करोगे और एक विक्ट्री, एक सक्सेस भी फाइनली आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें मुझे कुंभ राशि आपकी रहती हुई दिख रही है। ओवरऑल अच्छा ही आया है आपका। ये कार्ड ज़रूर बोल रहा है कि अड़चनें रहेंगी, छोटी-मोटी डिफ़िकल्टीज़ रहेंगी। आपको लगेगा कि काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हो लेकिन एक स्मूथ गोइंग नहीं मिलेंगी। लेकिन आप गिव अप नहीं करोगे, आप हार नहीं मानते हुए दिख रहे हो, आप फिर भी मुझे करते हुए दिख रहे हो और आप करोगे तो आपको सक्सेस मिल ही जाएगा। और जॉय एंड स्टेबिलिटी का कार्ड यही आया है कि अक्टूबर के महीने में एक सेलिब्रेशन वाला माहौल रहेगा, एक गेट टुगेदर रहती हुई दिख रही है, आप खुश रहते हुए दिख रहे हो, एंजॉय करते हुए दिख रहे हो चीज़ों को। ये चीज़ें रहेंगी। वैसे भी देखिए अगर हम देखें तो त्योहारों का सीज़न है तो उस तरीके से ये कार्ड आया, तो उस तरीके से हम देखें तो हो सकता है दोस्तों से मिल रहे हो, फैमिली मेंबर से मिल रहे हो, ज़्यादा सोशलाइज़ कर रहे हो, खुश दिख रहे हो, कोई चीज़ खरीद रहे हो, कोई रेनोवेशन हो रही है या कहीं ट्रैवल हो रहा है, जिसके कारण एक एंजॉय रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि देखिए आपकी लाइफ में ना अक्टूबर के महीने में कुंभ राशि ये कार्ड गाइडेंस आपको ये दे रहा है कि आपकी लाइफ में खुशी आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है। वो खुशी किसी भी तरीके से हो सकती है, किसी के लिए करियर को लेकर हो सकती है, किसी के लिए पर्सनल लाइफ में हो सकती है, किसी के लिए हो सकता है कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो हम लाइफ में खुश होते हैं। आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी किसी लेवल पे आती हुई दिख रही है। इवन पैसे को लेकर भी एक हैप्पीनेस, एक जॉय रहेगा। लेकिन गाइडेंस ये है कि आप उसको एन्जॉय करें, आप खुश रहें। कई बार होता है कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ तो आती हैं लेकिन हम किसी और ही चीज़ में गुम रहते हैं, हम कुछ और ही सोचते रहते हैं और हम उस
हैप्पीनेस को, खुशी को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो ये कार्ड बोलता है कि जो भी ज़िंदगी में चीज़ें आ रही हैं अक्टूबर के महीने में, आप उसको एंजॉय करें, खुश रहें, अपने लिए अच्छी चीज़ें जो आ रही हैं उसको वेलकम करें और उसको एन्जॉय करने के ऊपर फ़ोकस करें। ये नहीं है कि हम किसी इन अटैचमेंट में महसूस कर रहे हैं या किसी इंसान के साथ अटैचमेंट है या हम किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते, हम सोच कुछ और ही रहे हैं और जो अच्छी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आ रही हैं, हम उसको वेलकम नहीं कर रहे हैं, हम उसको अवेल नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम उतना खुश नहीं रहते। तो खुशी आएगी अक्टूबर के महीने में, उसको एन्जॉय करें, ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस नहीं लेना आपने। ये कार्ड आपके लिए गाइडेंस दे रहा है। तो कुंभ राशि की ये है रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई, ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।